प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं नीरज कुमार यादव जी सुखराम यादव इंटर कॉलेज सोनन मोहम्मदपुर से इंटरमीडिएट हिंदी अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता का हिंदी अनुवाद। और ये अनिवार्य संस्कृत का पहले चैप्टर का पहला वीडियो लेकर आया हूँ। पहला चैप्टर इसका आप हिंदी अनुवाद देखें, उसके बाद आपको दूसरे चैप्टर की दूसरी वीडियो भेज दी जाएगी। प्रत्येक चैप्टर की एक वीडियो आपको भेजी जाएगी और उसका अनुवाद जो है अपनी फेयर कॉपी पर अवश्य कर लें। देखें पहला पैराग्राफ इसका। यह है पहला इसका पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ है। तते कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्रा। तब कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। हे महाराज, कौपीन अवशेषो मीन्स है केवल लंगोटी मात्र जिस पर शेष हो। विद्वान द्वारी वर्तते राज के गेट पर आया है। हे महाराज, गेट पर जिस पर लंगोटी मात्र शेष है एक विद्वान आया है। राजा प्रवेशयति, राजा ने कहा उसे प्रवेश कराइए। तते प्रविष्ट, तब प्रविष्ट से कभी प्रवेश करने के बाद वह कवि भोजम आलोक्य, भोज को देखकर अध आज में मेरे दरिद्र नाशो, गरीबी का नाश भविष्यति हो जाएगा। मत्वा मानकर तुष्टो, संतुष्टिपूर्ण, हर्षाश्रु मुमोच, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा तम आलोक्य प्रहा, राजा उसे देखकर बोला, कवि किम रोदसी, हे कवि आप क्यों रो रहे हो। तते कबीरा आकर्ण्य मद गृहम स्थितिम, तब वह कवि बोला कि आप मेरे घर की स्थिति को जाने। अय लाजानुच्च पथि, पथि कहते रास्ते में। अय आरे, लाजानुच्च, लाजान मीन्स खीलें होती हैं। रास्ते में अरे खीलें ले लो का उच्चई ऊंचा वचनम, वचन या वाणी। अरे रास्ते में अरे खीलें ले लो की ऊंची आवाज। अकर्ण्य सुनकर गृहिणी पत्नी। शिशु कर्णों बच्चों के कानों को। यत्नात् सुपिहित बती, यत्न पूर्वक बंद कर लेती है। दीन वदना, दीन इसका अर्थ हुआ कि मेरी दीन वदन पत्नी खीलें बेचने वाले की आवाज़ को सुनकर अपने बच्चों के कानों को बंद कर लेती है। मैं छीणो पाए साधनहीन यद कृतम दृश्रम अश्रु बहुले, जैसे ही उसकी मुझ साधनहीन पर जब वह अश्रु भरी दृष्टि डालती है, तदंत शल्यम में वो मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ जाते हैं। त्वमसी, तुम ही हो, पुनरुद्धतम मुचितय, जो मेरे हृदय के इस कांटे को निकाल सकते हो। दूसरा पैराग्राफ देखें। राजा शिव शिविति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा शिव शिव कहता हुआ प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देते हुए बोला, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर चले जाइए। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी है। अन्यदा भोज श्री महेश्वरम नमितुम, अगले दिन भोज श्री महेश्वर भगवान शंकर के लिए। नमितुम नमस्कार करने। शिवालयम अगच्छत, शिव मंदिर गया। अगले दिन राजा भोज
भगवान शंकर को नमन करने शिव मंदिर गया। तदा कोपी ब्राह्मण राजानम शिव सानिध्यौ प्राह। तब वहाँ कोई ब्राह्मण राजा को शिव के पास देखकर बोला, देव अर्धम दानव वैरिणाम, आधा भाग दानवों के वैरी अर्थात भगवान विष्णु, गिरजा अर्ध्यम और आधा भाग पार्वती ने शिवस्य अहतम, शिव जी का ग्रहण कर लिया। हे महाराज, शिव का आधा भाग भगवान विष्णु ने और आधा भाग माता पार्वती ने ग्रहण कर लिया। देवेत्थम जगती तले, और संसार पृथ्वी पर या संसार में पुरहर अभावे, भगवान शंकर के अभाव के कारण समुन्मिलती गंगा सागरम, मिल गई गंगा सागर में जाकर, अंबरम शशिकला और शशिकला आकाश में जाकर, नागाधिपय छेतलम और जो नाग के राजा हैं वो रसातल में जाकर छिप गए। सर्वज्ञता त्वम अधीश्वरता आगते, और सर्वज्ञता और अधीश्वरता आपके अंदर आ गई। त्वम माम तू भिक्षाटनम, और मुझे भिक्षाटन मिला। नेक्स्ट तीसरा पैराग्राफ देखें। राजा तुष्ट, राजा संतुष्ट हुआ। तस्मई प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उसको भी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्रह, अगले दिन राजा अपने पास उपस्थित एक सीता नायिका है, कवित्री है, प्रा उनसे बोला, देवी प्रभातम वर्ण्यमेति, हे देवी आप प्रभात का वर्णन कीजिए। सीता प्रा, सीता बोली, विरल विरला स्थूल तारा कलाविप सज्जना, कोई कोई तारा, विरल विरला कोई कोई तारा, स्थूल बड़े तारे, कलविप सज्जना कलयुग में सज्जनों की भांति चमक रहे हैं। बड़े बड़े तारे कलयुग में सज्जनों की तरह चमक रहे हैं। मन युग मुने सर्वत्र प्रसन्नम भुन्नवय, और सभी तरफ भूनवय आकाश मुनियों के मन के समान निर्मल हो गया है। अपसरति च ध्वांतम चित्तात सत्तमिव दुर्जने, और दुर्जनों अपसरति च ध्वांतम, अंधकार दूर हो गया है, उस प्रकार दूर हो गया जिस प्रकार सज्जनों के हृदय से दुर्जन दुष्ट लोग दूर हो जाते हैं। चित्तात चित्त से, मन से, असतमिव दुर्जन है, जिस प्रकार दुर्जन दूर हो जाते हैं, सज्जन के चित्त से जिस प्रकार दुर्जन दूर हो जाते हैं उसी प्रकार अंधकार नष्ट हो गया। बिरजरती च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुरधमिव नामिव, उद्यम रहित व्यक्ति की लक्ष्मी के समान रात्रि जो है नष्ट हो गई है। नेक्स्ट चौथा लास्ट पैराग्राफ है। राजा तई लक्षम दत्वा कालिदासम प्रा, और राजा उसको भी एक अक्षर पर 1,00,000 मुद्रा देकर कालिदास से बोला, सखे त्वमेव प्रभात वर्णयति, हे मित्र आप भी प्रभात का वर्णन कीजिए। ततः कालिदास प्रा, तब कालिदास बोले, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, प्रातः पूर्व की जो दिशा है, अभूत प्राची पिंगा पीली हो गई है, पारे के समान, कनकम स्वर्ण लिए हुए पारे के समान पीली हो गई है। पूर्व दिशा स्वर्ण युक्त पारे के समान पीली हो गई है। गच्छस चंद्रौ बुद्धजन इव ग्राम में सदिश है, जिस प्रकार गमारों की सभा में सज्जन व्यक्ति चले जाते हैं, उसी प्रकार गद्धस चंद्रो चंद्रमा गमारों की सभा में विद्वान के समान चला गया है।
जिस प्रकार विद्वान की सभा विद्वान जो है गमार की सभा से चला जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा जा चुका है। क्षणम क्षीणस्तारा नृप्त इवा अनुधम परा, अनुधमी राजा की के धन के समान तारे नष्ट हो गए। न दीपा राजन्ते द्रविण रहितम नाम एवं गुणा, धन रहित व्यक्ति के गुणों के समान दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजाति अति तुष्ट है, राजा उनसे भी संतुष्ट होते हैं। तस्मय प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, और उनको भी प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देते हैं। ये आपका पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। इसे सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में कर लें और नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।